नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की वीडियो आपको बताने वाला हूं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 6 सेशन की मैं बात करूं तो 2022 से 26। तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि मेजर पेपर 14 हिस्ट्री का मैं लेकर के आया हूं। जी आप बिल्कुल सही सुने। अगर आपका भी मेजर पेपर 14 हिस्ट्री है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको बता दूं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देने वाला हूं, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं एग्जाम में देखो यही आएगा, क्लियर लिखा हुआ है, सही में यही क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। और इसका एग्जाम की मैं बात करूं, इसका जो एग्जाम है वो 3 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दूंगा ही साथ मैं उसका उत्तर भी दूंगा। जी आप बिल्कुल सही सुने, क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोगों को मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, सारी चीजें बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का मेजर 12 और 13 का जो है एग्जाम अच्छा गया होगा, है ना। क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग दिए थे मेजर 12 में तो लगभग सारा क्वेश्चन मैच था। एक नंबरिया 2 गो मैच किया था, बाकी नहीं किया था। बाकी बात करूं मैं मेजर 13 की तो उसमें 15 नंबरिया लगभग क्वेश्चन मैच किया था और एक नंबरिया सब नहीं किया था उसमें। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन देने वाला हूँ आप यकीन मानिए आप लोगों का जो अच्छा एग्जाम जाए। अच्छा यानी कि क्या, जैसे कि 75 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें से कम आप 60 मार्क्स तो जरूर ले पाओ। इतना क्वेश्चन जरूर मैच करेगा आपका। तो टेंशन लेना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, जितना क्वेश्चन दूंगा कि आपका एग्जाम में आए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देना चाहूंगा। ऐसे कोई देखता नहीं है सिलेबस, क्यों? क्योंकि एग्जाम आ गया भाई, एग्जाम के टाइम में क्या ही सिलेबस देखेगा। चलो, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मेजर 14 का सिलेबस है जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए के बारे में पढ़ना, यूएसए के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सो 1776 से लेकर के 1945 के ईस्वी तक के बीच में आपको पढ़ना है। यहाँ फुल मार्क्स की मैं बात करूँ तो इसमें जो है फुल मार्क्स 100 है इसमें भी, जो कि अभी जो आप एक्सटर्नल दोगे कल को एग्जाम यानी कि 3 तारीख को, तो यह 75 मार्क्स का फुल मार्क्स उसमें 75 रहेगा। टोटल मार्क्स तो मैं बात करूँ तो 100 है, जिसमें से 75 मार्क्स का एग्जाम होगा कल को और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, जो कि किसी किसी कॉलेज में हो चुका है या फिर किसी किसी कॉलेज में होगा ये एग्जाम होने के बाद। पास की मैं बात करूं टोटल जो है इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के कम से कम आपको 40 लाना होगा, यानी कि एक्सटर्नल में 30 और इंटरनल में कम से कम 10, तब आप पास हो जाओगे इस विषय में। ठीक है, टोटल क्रेडिट इसमें 4 मिलता है। देखिए आपका यूनिट बाई यूनिट दिया है कि आपको यूनिट 1 यूनिट 2 में क्या क्या चीजें किस किस टॉपिक के बारे में आपको पढ़नी है ना। तो यहाँ पे टोटल 4 यूनिट्स है इसमें, जो कि आप लोग देख सकते हो। और कौन कौन सी किताब से पढ़ना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है, लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता, एग्जाम के टाइम में सिर्फ पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बता दूं जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ मेजर 12 का, तुरंत बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आने लगा, भैया हमको मेजर 13 का क्वेश्चन दीजिए, सर हमको मेजर 13 का क्वेश्चन दीजिए। ऐसा बहुत सारा मैसेज देखोगे। फिर जैसे ही ये खत्म हो गया 13 फिर बोलता है 14 का दीजिए। भाई टेंशन मत लो, सबको क्वेश्चन मिलेगा। मैंने बोला था कि एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कल ही मैं वीडियो डाल देता, लेकिन थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है गाँव में, ठीक, जिस कारण से आप लोगों के पास वीडियो और कंटेंट जल्दी से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर चुका हूं और एग्जाम से पहले मैं जैसे कि बताया हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, आंसर भी दूंगा, जितना अच्छा हो सके मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा सारा चीज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रेशो मेजर 6। चलिए अब सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो आपका शुरू होगा एग्जाम में वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में मैं बात करूं तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 5 गो आता है। ठीक है, मैं टोटल आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 10 कर लेना, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन मैच करेगा? 2 से 3, 10 क्वेश्चन याद करना, एक नंबरिया, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मैच करने की संभावना है। ठीक है, 100% मैं इसको नहीं बोल सकता एक नंबरिया में। ठीक है, क्योंकि लगभग मैं 50 क्वेश्चन दूंगा 1 मार्क्स वाला, तब जाके आपको 5 क्वेश्चन मैच करेगा, ऐसा सिस्टम है उसमें, क्योंकि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए उतना 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, हम भी ध्यान नहीं देते। क्या ही एक नंबरिया के लिए दिमाग लगाना, क्या है ना। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन जरूर से कर लेना, जिसमें से 2 से 3 नंबर तो आप आराम से ले आओगे अगर 10 क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें। ठीक है, चलिए 1 नंबर यह क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई। मैं आपको बता दूं इसमें से 3 से 4 आराम से क्वेश्चन मैच कर जाएगा इस बार, 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते बोला है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई।
तो काफी अच्छे सवाल है, आपको डेट याद कर लेना है। डेट बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन भी दूंगा, आंसर भी दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बस वीडियो के अंत तक बने रहे। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, है ना, आपको ये बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया तीसरा क्वेश्चन जो कि अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला गया कि अब्राहम लिंकन कौन थे, आपको ये बताना है। काफी अच्छे अच्छे सवाल है, ये सब का आंसर ना आपको मैं बता दूं, मात्र 1 से 2 लाइन में ही लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, स्पेन अमेरिका युद्ध कब हुआ, ये आपको बताना। फिर बोलता है कि 14 सूत्र किसने प्रस्तुत किए, आपको ये बताना है। काफी अच्छे से सवाल है, मतलब 1 से 2 लाइन में आंसर लिखने वाले ये सवाल से, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, ये आपको बताना। फिर बोलता है कि अमेरिकी साम्राज्य क्या है, ये आपको बताना। फिर बोलता है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया, आपको ये बताना। फिर बोला गया है कि पृथकतावाद क्या है, आपको ये बताना। तो टोटल आप लोग देख लीजिए, यही 10 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका आराम से मैच कर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से आ गया, जो कि ग्रुप ए में ही आता है। तो चलिए, 5 मार्क्स वाला एग्जाम में मैं बात करूँ तो आपका एग्जाम में मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स वाला। तो मैं टोटल इसमें भी हमको लगता है 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 10 में से आपका 2 गो 100% आ जाएगा, इसमें टेंशन मत लीजिए, इसमें आ जाएगा 100%, ठीक है। और मैं बात करूं, कभी कभी क्या होता है कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला में पूछ देता है, इसलिए इसको भी ये नहीं लेना, ठीक है, इसको कर लेना है। टाइम मिले तो 5 नंबर या कीजिए, नहीं मिलता है सिर्फ 15 नंबर या कीजिए, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, दूसरा बोला कि प्रारंभिक औपनिवेशिक समाज की विशेषता लिखिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, टेंशन मत लीजिए, कोई अगर इंग्लिश मीडियम से है तो। चलिए, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि जंग वाशिंगटन के योगदान का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि अब्राहम लिंकन का मूल्यांकन कीजिए। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो बोला गया है कि पुनर्निर्माण नीति क्या थी, इसके बारे में बताना। फिर बोलता है कि स्पेन अमेरिका युद्ध का महत्व के बारे में आपको बताना। फिर बोला गया कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे इतने क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों का मेन क्वेश्चन यहीं पे आता है, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं जैसे कि नीचे आता हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का ग्रुप बी शुरू हो गया, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी का इंतजार करते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन देता ही नहीं हूँ। 8 से 10 क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें से आपका 100% मान के चलिए आपका 4 क्वेश्चन आ जाएगा उसमें से। और 4 क्वेश्चन आ गया तो 15 गुना 4 करो, 60 मार्क्स आप आराम से लाए। बाकी इंटरनल में आप एग्जाम दोगे तो इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें 25 मार्क्स का इंटरनल होता है। आप उसमें 18-19 भी लाओगे तो आप समझ जाइए, ऐसे ही आप 70-80 पार कर जाओगे, है ना। तो समझ सकते हो, बेसब्री से स्टूडेंट्स इसी का इंतजार करते हैं। चलिए, तो ये रहा ग्रुप बी का क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। बोला गया इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एग्जाम में आपको बात करूं तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी दिया रहता है, जिसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्नों का जो है उत्तर देना है, यहाँ पे क्लियर लिख के आंसर एनी 4, यानी कि आंसर जो है कोई 4 क्वेश्चन को देना है इसमें से। और प्रत्येक प्रश्न का मैं बात करूं उत्तर की, तो आपको लगभग 500 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो चलिए, आप लोग उतना दिन से एग्जाम दे रहे हो, ये तो आपको पता है कि चीज को मैं कितना बार बोलूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला, मैं शुरू करता हूँ। तो 15 मार्क्स वाला में जो पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि अमेरिका में यूरोपीय बसावट एवं उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो बोला गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, घटनाओं एवं परिणामों की विस्तृत वर्णन कीजिए। ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अमेरिकी संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं उसकी विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बोला कि जज
वाशिंगटन के व्यक्तित्व एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, बोला गया कि अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों, घटनाओं एवं परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर बोला गया है कि अब्राहम लिंकन की भूमिका एवं उपलब्धियों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। अब सातवां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो बस इतना ही था आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। बोला कि सातवां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है कि अमेरिका के साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट वन बोला है कि स्पेन अमेरिका युद्ध एवं लैटिन अमेरिका में अमेरिकी साम्राज्य का विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि प्रथम विश्व युद्ध तथा वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों का महत्व बताइए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका तथा हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट तो यहाँ पे आप लोगों के लिए टोटल इतना ही क्वेश्चन था, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस का जितना भी है था। तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा सर क्वेश्चन दे दिए आंसर नहीं दिए। चलिए मैं आंसर भी देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर यदि आपके पास टाइम है, ऐसे तो टाइम है नहीं क्योंकि कल तो आपका एग्जाम है भाई, तो ये जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है इसको आप जरूर से करके जाना। बाकी एक नंबरिया हो गया, 5 मार्क्स वाला वो करो या ना करो उससे कोई मतलब, ये जरूर से करके जाना भाई, क्योंकि आपका ये 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, 15 गुना 4 60 मार्क्स आप आराम से लाओगे। इसीलिए 15 मार्क्स वाला में ज्यादा ध्यान दो, बाकी वो सब रहा बैकअप प्लान। वो आपको टाइम मिलता है तो 5 मार्क्स वाला और 1 मार्क्स वाला कीजिए, ज्यादा भी ध्यान दीजिए आप 15 मार्क्स वाला। ठीक है, चलिए जो कि मैं यहाँ पे टोटल 10 ही क्वेश्चन ले आऊँ। अब 10 क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन आ जाए, अब आप इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। अब कोई भी टीचर है आपको ये नहीं बताएगा कि जो दे दिया हूँ वो आ गया, समझो है कि नहीं। तो टेंशन मत लीजिए, जो क्वेश्चन दिया हूँ आएगा जैसा कि, लेकिन 100% की मैं बात करूँ 75 में 75 जो आएगा उतना क्वेश्चन कोई भी मैच नहीं कराएगा, समझ गए। चलिए, लेकिन 75 में 60 से 65% तक 60 से 65 मार्क्स तक का क्वेश्चन मैच करेगा, इतना आप लोग भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए अब अगर ये उससे भी टाइम कम है तो ये सब इस टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन उतना आप ध्यान मत दीजिए। जितना बोला हूँ 10 क्वेश्चन कीजिए, उसका 15 मार्क्स वाला बाकी टाइम मिलकर कीजिए। चलिए क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर 9798298766। ठीक है, अगर यदि आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, और सब्जेक्ट का नाम लिख देना और बोल दीजिए कि हमको इस पेपर का क्वेश्चन चाहिए, तो आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं इसको अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से आसानी से वहां पे जुड़ सकते हो। इसमें एक बात करूं तो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड क्या है, तो रोजगार विद आनंद जैसे ही लिखा हुआ है, एक एक वर्ड कैपिटल स्मॉल अच्छा से देना है, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आंसर मैं आप लोग को देता हूँ, क्योंकि आप लोग आंसर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए तो चलिए मैं इसको बैक करता हूँ, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चलिए आंसर हो गया, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। हमारे यहाँ बता दूँ लाइट का जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्योंकि बारिश होता है, बस लाइट काट लिया हो रही। चलिए इसमें पासवर्ड मांग रहा है, टेंशन मत लीजिए, सब मैं एक ही पासवर्ड दिया हूँ। मेरा जो भी पीडीएफ अब आने वाला है या फिर अभी जो भी अपलोडेड है, सब मैं रोजगार विद आनंद पासवर्ड है। ठीक है, जो कि चैनल का ही नाम दिया हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो सके। बाकी ये भी देख सकते हो, ये आप लोग का इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों जो है आपको देखने को मिलेगा। नीचे आता हूँ, इसमें भी सबसे पहले सिलेबस दे दिया हूँ, क्योंकि सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन मैंने दिया था, बोला गया था कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई। तो यहाँ पे देखो कितना आसान शब्दों में दिया हूँ कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी। कब हुआ था, 1776 ईस्वी को 4 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे सवाल है ना। और तो इसी तरह से यहाँ पे सारे सब क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो हर एक प्रश्नों का जो है यहाँ पे उत्तर दिया गया। जैसे कि अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ, तो अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ था, तो 1861 से लेकर के 1885 के बीच में हुआ था। तो हर एक प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दूं इसमें दिया गया है।
चाहे कोई भी प्रश्न हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, जैसे कि यहाँ पे 5 मार्क्स वाला हो, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उस संक्षिप्त में इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, अगर मैं देखता हूँ कम पेज का होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी है। क्या आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं क्या? चलिए, तो 1 मार्क्स वाला एक-एक करके ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। बाकी मैं अपना टेलीग्राम पर इसको डाल दूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमको देखने को मिला, बोला सर हम टेलीग्राम चलाते ही नहीं है। कैसे चलाता है? मैंने वाह! ये कौन-सा बात कर दिया भाई। टेलीग्राम चलाना चाहिए। नहीं चलाते हो तो डाउनलोड करके चला लेना, ठीक है? तो ये आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। फिर यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस है, जो कि ये 1 मार्क्स वाला है, स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लीजिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। वीडियो को रोक के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये रहा, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 5 मार्क्स वाला का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला क्वेश्चन सही है। फिर यहाँ पे उसी का जो है, थोड़ा मैं अपना फोटो को नीचे छोटा कर देता हूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है डिस्टर्ब ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए, फिर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन जो है शुरू हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। बाकी ये पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कोई ऐसे स्टूडेंट्स एक दो को मिलता है जो कि बोलता है कि टेलीग्राम नहीं चलाता, उसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, इतना एक एक करके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेवाना, समझ सकते हो आप। चलिए, हो गया। हर एक क्वेश्चन का रेस्ट टू आंसर इतना लंबा लंबा है, मतलब 15 मार्क्स वाला लिखोगे तो कम से कम 4 से 5 पन्ना लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 15 नंबर मिलेगा। 5 मार्क्स वाला में कम से कम आपको 1.5 से 2 पन्ना लिखना होगा, तब आप उम्मीद रखना कि 5 नंबर मिलेगा उसमें, और 4 से 5 लिखोगे तब 15 नंबर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे, देखिए मैं रोक रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटा सा आंसर दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको कॉपी में लिखना शुरू करोगे ना, 4 से 5 पेज का बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लेते जाइए स्क्रीनशॉट आप लोग, और अच्छे से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर आगे मैं कोशिश करूंगा, है ना। अभी नया नया हूं तो आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप लोग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करूंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, बहुत जल्द आप लोगों का मैं बात करूं तो एग्जाम देने के बाद तुरंत ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों का मेजर 15 का भी क्वेश्चन जो है अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी एग्जाम में हेल्प हो सके और जल्दी जल्दी पढ़ाई कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम जो है एक दिन, आज एग्ज़ाम होगा, फिर देखोगे कि कल छोड़ के परसों एग्ज़ाम है, फिर एक दिन एग्ज़ाम होगा, फिर एक दिन छोड़ के एग्ज़ाम, मतलब एक एक दिन का आपका सिर्फ गैपिंग दिया हुआ है। बाकी आप लोगों का माइनर पेपर क्या था, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, कोशिश करूंगा उसका, नहीं पाऊंगा वीडियो बनाने तो टेलीग्राम पर सिर्फ क्वेश्चन लिख करके डाल दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपना जो भी आप लोग का माइनर पेपर है, पेपर्स का नाम आप लोग जरूर से कमेंट्स कर देना, और जैसे ही हमको टाइम मिलेगा, लेकिन इतना जरूर यार ध्यान रखना कि एग्जाम से कुछ दिन पहले जरूर वहाँ पे टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, बीच बीच में देखते रहना, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमको भी टाइम उतना मिलता नहीं, ठीक है, टाइम मिलता तो मैं अपलोड कर देता। फिर भी मैं अभी तक जितने भी सारे एग्जाम हुए, हर सेमेस्टर का मैं क्वेश्चन दिया हूँ टाइमली, मतलब 1 से 2 दिन पहले ही। अब उतना दिन पहले आप सोचोगे कि 15-20 दिन पहले, तो वो नहीं हो पाता है ना। चलिए, हो गया, 8 नंबर तक ही हुआ है अभी, जल्दी जल्दी कीजिएगा आप लोग। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना लंबा वीडियो होने का भाई 10 नंबर तक ही आप लोगों का क्वेश्चन पे आंसर करवा सकता हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ के एक जैसा बैठना आप समझ सकते हो। चलो, यहाँ तक हो गया।
अब देखिए मैं आपको बता दूं डायरेक्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। चलिए हटाइए, इतना क्वेश्चंस का मैं स्क्रीनशॉट एक एक करके ले आऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग क्या कीजिए कि अगर यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये पीडीएफ। मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि मेरा जो भी टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ जैसे ही मैं शेयर करूंगा वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं मेरा चैनल का नाम ही है पासवर्ड। क्वेश्चन आंसर दोनों में डाल दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रोजगार विथ आनंद, कैपिटल स्मॉल ध्यान से लेटर को डालना एकदम सेम टू सेम अच्छे से, आपका ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैं अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे कि मैंने बताया मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप आसानी से वहाँ पे जुड़ सकते हो। बाकी ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जैसे छात्र छात्राएं जो कि नहीं जुड़ पाते हैं, व्हाट्सएप तो लगभग सारे स्टूडेंट चलाते हैं, भले ही आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस नंबर पर जो कि देख 9798298766, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए और मेजर पेपर हिस्ट्री मेजर 14 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हमको भेज दीजिए। बस इतना ही आपको मैसेज करना है। देखिए वो व्हाट्सएप तो मैं चलाता नहीं उतना, लेकिन दिन में एक बार उसको जरूर से ओपन करता हूँ। लेकिन जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा अपना ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आप लोगों को पर्सनली भेज दूंगा या फिर अपना ग्रुप में ऐड करके फिर से ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ये जरूर करूंगा। तो आप लोगों को ऐसे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएगा, है ना, ये पीडीएफ यानी कि। चलिए जिससे आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और ग्रुप में जुड़ने के बाद अपने दोस्तों को जरूर से उसमें ऐड जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि सभी एसकेएमयू के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सभी तक हमारे वीडियो कंटेंट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होगा जरूर से पहुंचना चाहिए कि नहीं। आप लोग एक मदद से आप लोग उन लोगों का नंबर मिल जाएगा। अभी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है सीजीपीए को लेकर। कुछ कुछ टीचर्स बोल देते हैं कि आप सेमेस्टर 7 में नहीं जा सकते हो, कोई बोल देता है कि इतना नंबर आना कंपलसरी है, एडमिशन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो दूंगा। अभी थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे कि एग्जाम हो रहा है आपको पता हो सेमेस्टर 6 का, तो ये जैसे ही समाप्त होगा इसके ऊपर आपको अच्छा से कंटेंट बना के डाल दूंगा सीजीपीए के ऊपर, कि कौन कौन सारे स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकते हैं, उनको कौन कौन से डिग्री मिलेंगे। मैं आपको बता दूं सेमेस्टर 7 में स्टूडेंट्स तो एडमिशन होगा सारे स्टूडेंट्स का, टेंशन मत लीजिए। जो अब कौन कौन स्टूडेंट्स होगा वो बताऊंगा आगे। और ये जो बोल रहा है कि सीजीपीए वगैरह का बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं सीजीपीए का 7.5 से ऊपर अगर आपका है तो वहाँ पर रिसर्च डिग्री मिलेगा। यहाँ पे 2 डिग्रियां मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे बात करता हूँ, पहले एग्जाम दो यार। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।